चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों रीजनिंग की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप मतलब अब हम सीखेंगे कोडेड बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर तक आपने सीख लिया था पजल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। पजल फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो कोडेड भी समझ में आ जाएगा। बस लैंग्वेज का फर्क है कि थ्योरी ना लिखकर थ्योरी को कोड कर दिया जाएगा कोड में। ऐसे कोड में तो आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले हमें इन लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना है। कैसा लैंग्वेज? जब कभी भी देखिए ध्यान से ए और बी के बीच में लगा है माइनस का चिन्ह। जब कभी भी दो लोगों के बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा तो रिलेशन होगा ए बी के पुत्र हैं। तो ए जो है बी के कौन हुए? पुत्र। दो लोगों के बीच में डिवाइड का चिन्ह लगेगा तो ए जो है बी की पुत्री है। तो ध्यान से समझिए, दो लोगों के बीच में माइनस लगे डिवाइड लगे तो कौन किसका क्या है ये पहले अच्छे से समझ लो। दो लोगों के बीच में जब प्लस लगेगा तो ए जो है बी का बनेगा भाई। दो लोगों के बीच में इंटू जब है तो ए जो है बी की पत्नी। अब जाहिर सी बात है ए बी की पत्नी है तो बी जो है ए के हस्बैंड होंगे। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर छोड़ दो तो बाकी तीन में जरा देखिए जेंडर इंफॉर्मेशन हमें बाईं तरफ वाले का मिल रहा है, दाईं तरफ वाले का नहीं। तो सारी चीजें हमने अच्छे से समझ लिया। अब ये रहा इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि ये जो टी है ये पी के क्या लगेंगे। टी है पी के क्या लगेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है तो हस्बैंड वाइफ। तो पी जो है क्यू की हो गई पत्नी। जाहिर सी बात है कि क्यू जो है पी के हस्बैंड। अब क्यू टी से क्या रिश्ता रखते हैं तो माइनस। तो माइनस क्या बोल रहा है? ए बी के पुत्र हैं तो टी जो है क्यू जो है टी के हो गए पुत्र। इन दोनों के बीच में प्लस। तो प्लस मतलब देख लीजिए भाई। तो टी जो है आर के हो गए भाई। अब लास्ट में बचा आर तो आर का जेंडर इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो जितना हमसे कहा गया था हमने उतना बना दिया। ये रहा भाई इंफॉर्मेशन। अब इसको देखकर आपको तय करना है, पता लगाना है कि ये जो टी है पी से कैसा रिश्ता रखेंगे। तो प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि देखो दोस्तों ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और टी जो है क्यू के पिता हैं। तो पी के हस्बैंड हस्बैंड के पिता हैं तो हस्बैंड के पिता मतलब फादर इन लॉ। और अगर आपको यहां से समझ में ना आए तो एक ट्री डायग्राम बना लीजिए कुछ इस प्रकार का कि आर का भाई कौन है? टी। तो ऐसे बना लीजिए आर का भाई है, टी का एक पुत्र है क्यू। तो टी का एक पुत्र है, क्यू का विवाह हुआ पी के साथ तो क्यू का विवाह हुआ पी के साथ। तो जरा इस ट्री डायग्राम में देख के समझिए कि टी जो है पी से क्या रिश्ता रखेंगे। तो टी जो है पी के हुए ससुर जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फादर इन। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से होता है कोडेड फॉर्म। और कोडेड फॉर्म में हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का हो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। आइए जरा एक आध क्वेश्चन और समझते हैं इसी पर और समझिए। अभी भी वही चीजें हैं तो अभी हमने पिछला फॉर्मेट समझा। क्रॉस का मतलब हस्बैंड वाइफ, प्लस का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब पुत्री, माइनस का मतलब पुत्र। अब यहां पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और पता लगाना है कि ये जो क्यू है ये पी से क्या रिश्ता रखेंगे और क्यू सबसे अंतिम में है। तो देखिए इन दोनों के बीच में लगा है डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब देख लीजिए पुत्री। तो पी जो है आर की हो गई। इन दोनों के बीच में इंटू, इंटू मतलब आर जो है टी की हो गई पत्नी। सबसे पहला नंबर इंटू वाला रिलेशन। तो जाहिर सी बात है टी जो है आर के हो गए हस्बैंड। इनके बीच में माइनस। तो टी जो है क्यू के हो गए माइनस का मतलब पुत्र। अब क्यू सबसे अंतिम में तो क्यू का जेंडर नहीं पता। और क्वेश्चन भी वहीं से है, ये जो क्यू है पी के क्या लगेंगे। तो क्यू का जेंडर तो नहीं पता लेकिन हमें आइदर और में समझना होगा कि अगर प्लस होते हैं तो कौन, माइनस होते हैं तो कौन, आइदर और में। तो यहां से अगर रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है तो इसी का ट्री डायग्राम बनाते चलिए। ट्री डायग्राम ऐसे कि टी जो है क्यू के पुत्र हैं। तो क्यू के पुत्र हैं टी। टी का विवाह आर के साथ हुआ तो टी का विवाह आर के साथ हुआ। आर की पुत्री हैं पी तो आर की पुत्री हैं पी। तो जरा देखिए इस ट्री डायग्राम को।
कि पी के पापा और पापा के पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स में अगर प्लस हुए तो दादाजी, माइनस हुए तो दादी। तो आइदर और में भी अगर ऑप्शन है तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि क्यू जो है पी के क्या होंगे, तो या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो कुछ इस तरीके से हमें आंसर देना होगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने हमें आना चाहिए। तो बड़ी आसानी से इक्वेशन सॉल्व होता है दोस्तों, बस क्या कर लेना है कि ये रिलेशन हमें अच्छे से समझ लेना है और रिलेशन समझने के बाद यहां अप्लाई कर देना है। ठीक, आइए जरा इसी फॉर्मेट में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, अगेन अभी भी उसी फॉर्मेट में है कि क्रॉस का मतलब वाइफ, प्लस का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब पुत्री, माइनस का मतलब पुत्र। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसमें कहा गया है कि पता लगाइए हाउ आर रिलेटेड टू क्यू। आर जो है क्यू से क्या रिश्ता रखेगा, और आर क्यू देखिए अगल बगल ही है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो जरा देखिए, इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का मतलब देख लीजिए पुत्र। तो P जो है Q के हुए पुत्र। इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस मतलब जरा देख लीजिए भाई। तो Q जो है R के हो गए भाई। इन दोनों के बीच में डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब R जो है T की हो गई। लास्ट में है T, तो T का जेंडर अननोन, T का जेंडर नहीं पता। और T का जेंडर नहीं पता तो क्वेश्चन भी टी से नहीं है, क्वेश्चन तो आर से है। तो आइए ट्री डायग्राम बना लेते हैं। टी की एक पुत्री है, तो टी की एक पुत्री है आर। आर का एक भाई है क्यू, और पी जो है क्यू के पुत्र हैं। हमसे पूछा गया है आर क्यू के कौन है, तो क्लियर दिख रहा है कि आर क्यू की सिस्टर हैं, बहन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि आर क्यू की सिस्टर है। तो कुछ इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चनों के आंसर बनाए, और ये कहलाते हैं कोडेड फॉर्म, ये कहलाते हैं कोडेड फॉर्म। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी पैटर्न्स पर होगा, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कोडेड फॉर्म में और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहे 3 क्वेश्चनों के जवाब। अब आइए आगे बढ़ते हैं, या फिर मैं आपसे कहूं कि हमने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और तीनों क्वेश्चन में जरा देखिए कि जो लास्ट में बच रहा है उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। यहां चाहे Q हो और पहले क्वेश्चन में चाहे R हो, जो लास्ट में है उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो क्या लास्ट वाले का जेंडर कभी डिफाइन नहीं होगा? होगा। ऐसे कितने तरीके हैं? तो दोस्तों ऐसे 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप सबको पता है कि जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ये इनटू रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड वाइफ। तो अगर लास्ट में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन आ जाए कि मान लीजिए डिवाइड के जगह इनटू आ जाए, तो इनटू जैसे ही आएगा तो आर टी की पत्नी, तो टी आर के पति। तो मतलब लास्ट में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन अगर आ गया चिन्ह, तो अंतिम वाले का जेंडर डिसाइड हो जाएगा। और मान लीजिए हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं आया, तो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन अगर नहीं आया तो भी जेंडर डिसाइड होगा। आइए अगले प्रश्न में उसी को सीखते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए ये जो के है ये पी का क्या लगेगा। ये जो के है ये पी का क्या लगेगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले रिश्तों को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस बार ध्यान रखिएगा इनटू का मतलब है एम एन की पुत्री है। एम जो है एन की पुत्री है, 2 लोगों के बीच में इनटू लगेगा तो एम जो है एन की पुत्री बनेगी। एम प्लस एन, तो प्लस का मतलब एम एन के पिता हैं। एम जो है एन के कौन हुए? पिता। 2 लोग के बीच डिवाइड, तो एम एन की मम्मी है। माइनस का मतलब एम एन का भाई है। तो इस तरीके से हमने रिलेशन देख लिया, और यहां हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन भी नहीं है, और क्वेश्चन लास्ट से है, और लास्ट वाले का जेंडर देखिएगा डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा समझिएगा, तो जरा देखते चलिए। इन दोनों के बीच लगा डिवाइड का चिन्ह, तो डिवाइड का मतलब देखिए मम्मी। तो P जो है Q की हो गई माता। इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह, तो प्लस वाले से पिता। माइनस, तो माइनस में जरा देखिए भाई।
फिर इनटू, तो इनटू में जरा देखिए पुत्री, ये। अब देखिए एक सीरीज में बताता हूं आपको, जब कभी भी सेकेंड लास्ट पर्सन अंतिम वाले से रिलेशन रखेगा चाइल्ड का, ये देखिए ये जो है के की पुत्री, चाइल्ड के अलावा कोई और रिलेशन रखेगा तो इसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। अब जैसे ही हमने देखा सेकेंड लास्ट जो इनकी चाइल्ड है तो बिल्कुल जेंडर डिसाइड हो गया। एक्चुअल में ये एक परिवार के सदस्य होते हैं। जरा देखिए टी और आर भाई भाई हैं, टी और आर भाई 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 बहन हैं, तो इनके एक पेरेंट्स इस पार होते हैं और एक पेरेंट्स इस पार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक मैरिड कपल होते हैं और मैरिड कपल में, ठीक है, ये दो भाई बहन हैं, ये दो भाई बहन, तो ये दो भाई बहन होते हैं बीच में और इनका एक पेरेंट्स दाईं तरफ तो एक पेरेंट्स बाईं तरफ होता है। तो ध्यान रखिएगा यही रिलेशन होता है। जरा देखिए अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊं तो P इज मदर, P इज मदर ऑफ Q, Q इज फादर ऑफ R, R इज ब्रदर ऑफ T। तो अभी होल्ड कर दो, तो जरा देखिए ध्यान से, R और T के एक पेरेंट्स कौन है? Q। R और T के एक पेरेंट्स कौन है? Q। अगले पेरेंट्स K बनेंगे। कैसे? क्योंकि T जो है K की भी चाइल्ड है और T जो है K की कौन है? पुत्री है। तो T जो है Q का भी चाइल्ड है, K का भी चाइल्ड है, तो मतलब K को यहां आना पड़ेगा। तो ऐसे जेंडर डिफाइन होता है। तो मैंने कहा ना एक परिवार के ये लोग होते हैं, इनके दो बच्चे हैं, या तो इकलौती संतान भी है, अगर तो इकलौती संतान है तो इनके एक पेरेंट्स इस तरफ होंगे तो एक पेरेंट्स इस तरफ। एक पेरेंट्स में अगर ये पापा तो ये मम्मी, अगर ये मम्मी तो ये पापा। तो यहां पे पूछा गया है कि के जो है पी से क्या रिश्ता रखेंगे, तो पी की बहू। आंसर आ जाएगा इसका डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बहू। आंसर आ जाएगा बहू, ये आंसर। तो बड़ी आसानी से हमने सीखा कि कैसे लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम वही कि अब ध्यान दीजिए 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चनों का जो फॉर्मेट रहेगा यही रहेगा जो यहां पर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है मैं ध्यान से रीड कर देता हूं भाई। पहला नंबर कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में प्लस लगेगा तो ए जो है बी के बनेंगे पिता, तो प्लस का मतलब ध्यान रखिएगा पिता। दो लोगों के बीच में इनटू, तो ए जो है बी की हो जाएंगी बहन। दो लोगों के बीच में डॉलर, तो ए जो है बी की हो जाएंगी पत्नी। डॉलर का मतलब पत्नी। परसेंटेज का मतलब ए बी की मम्मी। और लास्ट है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब ए बी के पुत्र। तो हमने सारा रिलेशन अच्छे से समझ लिया। अब टाइप, हमने इक्वेशन सॉल्व करना भी सीख लिया। अब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मैंने कहा कि और भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब कौन सा प्रकार है, तो जाइए देखते हैं। अब आपको ऑप्शन में देखिए जिस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5। नॉर्मली एग्जामों में या तो 4 ऑप्शन होगा या तो 5 ऑप्शन होगा। ठीक, कहता है यहां पर कि कौन से ऑप्शन में। चलिए नॉर्मली यहां पर 4 से 5 ऑप्शन है। कहता है कि कौन से ऑप्शन में, कौन से विकल्प में एम डी की पुत्री है, एम जो है डी की पुत्री है। और अगर हमें ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक नहीं पता तो इसमें समय लगने वाला है ज्यादा, क्योंकि हर इक्वेशन हमें चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल हर इक्वेशन आपको चेक नहीं करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है कि भाई आपको ये रिश्ता सही करना है। ये रिश्ता वहीं सही होगा एम जो है डी की डॉटर बने, तो वहीं सही होगा जहां पर एम का जेंडर क्या हो, माइनस। तो उस सारे इक्वेशन को हटा दो जहां पर एम का जेंडर क्या हो, प्लस। उसे हटा दो, उसे हटा दो। जहां पर एम दिखे आपको लास्ट में, नॉर्मली उसको भी हटा दो। तो सबसे पहले क्या टारगेट करना है एम को, कि एम का जेंडर निगेटिव कहां है। तो नॉर्मली एम लास्ट में अगर है तो इनका जेंडर डिफाइन नहीं होता। बचे जगह पर एम का जेंडर जरा देख लेते हैं भाई। चलिए डिवाइड का मतलब देख लीजिए पुत्र। तो यहां पर देखिए एम जो है टी के पुत्र है, और अगर ये पुत्र है तो एम डी की पुत्री है, इसको सही कर ही नहीं पाएगा। यहां पर एम जो है टी की है बहन, तो बिल्कुल यहां सही हो सकता है।
यहां पर m जो है t की है बहन, यहां पर सही हो सकता है, तो ये इन्हीं दोनों में से कहीं एक जगह सही होगा। चलिए तो आइए जरा देख लेते हैं सी और डी को। देखिए डी और एम यहां पास ही पास में है और प्लस का मतलब है पिता, तो डी एम के कौन हुए? पिता। तो एम डी की कौन? पुत्री। तो देखिए बड़ी आसानी से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो दोस्तों एग्जाम में 4 ऑप्शन है, तो बड़ी आसानी से आप 3 को हटा सकते हो, बड़ी आसानी से 3 को आप समझ सकते हो कि इसमें तो ये रिलेशन सही ही नहीं होगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस से, धीरे धीरे प्रैक्टिस। तो आइए हमारा आंसर तो आ चुका है, आइए ये भी सीख लेते हैं कि अंतिम वाले का जेंडर डिसाइड होगा या नहीं। देखिए क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब है बहन, और मैंने कहा था कि सिर्फ ये जो रिलेशन है चाइल्ड का होना चाहिए, तो यहां जेंडर डिफाइन नहीं होगा। यहां पर देखिए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है भाई? पुत्र। तो देखिए ये चाइल्ड है ना, तो डिफाइन होगा। अब इस चाइल्ड के एक पेरेंट्स इस पार, एक पेरेंट्स इस पार, तो प्लस का मतलब ये कौन है? पिता। और अगर ये पिता है तो टी की ये मम्मी है, तो डी और एम यहां हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो बड़ी आसानी से आप ये भी बता सकते हो कि एम का जेंडर अगर डिफाइन है तो वो रिश्ता भी बता सकते हो। फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं इसी पर अगला क्वेश्चन। तो ठीक है 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो आइए इसी पर दूसरा। रिलेशन सारे वही हैं, अब इस बार हमें सॉल्व करना है कि विच ऑप्शन ट्रू, कौन सा विकल्प सत्य होगा। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो आइए पहले प्लस का मतलब, तो प्लस का मतलब है ए बी के पिता हैं, तो आई जो है टी के कौन हुए? पिता। परसेंटेज का मतलब देख लीजिए, ए बी की माता है, तो टी जे की मम्मी। इनटू का मतलब देख लो, बहन। डिवाइड का मतलब देख लो, पुत्र। तो जरा देखिए सेकंड लास्ट इनके चाइल्ड है, तो इनका जेंडर डिफाइन होगा। तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा या नहीं। चलिए देखिए, पढ़िए ऑप्शन। क्या एल टी की पुत्री है? तो एल का जेंडर प्लस है, तो ये पुत्री हो ही नहीं सकती। क्या आई एल की दादी है? तो आई का जेंडर प्लस है, तो दादी हो ही नहीं सकती। के आई के दामाद हैं, तो मे भी हो सकते हैं। क्या टी जे के पिता हैं? तो टी तो जे की मम्मी है। क्या जे एल का भाई है? तो जे एल की बहन है। तो देखो सारे ऑप्शन हट गए सिवाय एक के, तो जो बचा उस पर आप टिक लगा के आगे बढ़िए। बाकी अगर हम यहां सीख रहे हैं तो आइए जरा चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये सही है या नहीं। तो एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं। आय पिता है, ठीक है, टी मम्मी है जे की, जे बहन है एल के, अब एल पुत्र है के, तो के को यहां आना ही पड़ेगा। और जरा देखिए के जो है आय के दामाद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम बनाकर बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसी फॉर्मेट पर है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट पर तीसरा क्वेश्चन है। तो हमें 5 क्वेश्चन बनाने हैं, पांचों के लिए सेम चलेगा, पांचों के लिए ये सेम चलेगा। आइए इस बार कहता है ये जो y है x का पुत्र है, कौन से विकल्प में गलत होगा? अच्छा, सभी विकल्प में सही होगा, सभी विकल्प में y जो है x का पुत्र बनेगा, एक में नहीं बनेगा। तो जरा देख लीजिए यहां पर डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब y x का पुत्र है, तो बिल्कुल सही। यहां भी देख लीजिए y x का पुत्र है, बिल्कुल सही। यहां देखिए y और x, तो y और x के बीच में 2 बार प्लस है, और प्लस का मतलब पिता, तो 2 बार प्लस का मतलब पिता के पिता, तो y और x में 2 जनरेशन का गैप हो गया। जब 2 जनरेशन का गैप हो गया तो इसी में y x के पुत्र नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम जो है जवाब दे सकते हैं ये। तो ये लॉजिक धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल डेवलप होते चला जाएगा और बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। तो जरा आइए इस पे भी देख लेते हैं। डिवाइड का मतलब पुत्र, क्रॉस का मतलब कौन है भाई? बहन, यहां भी बहन। प्लस का मतलब पिता। तो ये तीनों भाई बहन हैं, इनके एक पेरेंट्स इस पार तो दूसरे इस पार होंगे, तो यहां y जो है x के पुत्र हुए, बिल्कुल हुए। ऐसे इसमें भी आप चेक कर लो, बिल्कुल होंगे।
ठीक है, ये दोनों बहनें हैं, ये इनके पिता हैं, ये पुत्र हुए, ये बहन हुई, और ये हुए एक्स टी के कौन, पिता। तो वाई जो है एक्स के कौन हुए, पुत्र। तो हमने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं इसमें अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एच और टी के बीच में लग गया प्रश्न चिन्ह। कहता है कि एच और टी के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाए जिससे जे टी का भाई बन जाए, जिससे जे टी का भाई बन जाए। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका कि जहां भी प्रश्न चिन्ह लग जाए उसके दो पार्ट कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2। अब डिवाइड का मतलब देख लो, ये है इनके पुत्र। परसेंटेज का मतलब देख लीजिए, ये है इनकी मम्मी। और परसेंटेज का मतलब ये इनकी मम्मी। चलिए तो पहले वाले के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो जे जो है पुत्र हुए पी की, और पी जो है मम्मी हुई एच की। तो मतलब जे जो है एच का कौन है, भाई है। सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में कहता है टी इज मदर ऑफ एल। ये बन गया दोनों का ट्री डायग्राम। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, कहता है कि जे टी का भाई बन जाए, और जे ऑलरेडी एच का भाई है। तो एच और टी अगर सेम जनरेशन में आ जाए, सेम जनरेशन मतलब भाई बहन का रिश्ता बन जाए, अगर एच और टी सेम जनरेशन में आ जाएंगे तो जे जो है टी के भाई बन जाएंगे। और सेम जनरेशन में लाने के लिए ये रहा इंटू वाला निशान, कि अगर इन दोनों के बीच में इंटू का निशान लग गया तो एच जो है टी की कौन बन जाएंगी, बहन। और जैसे ही ये बहन बनी तो जे जो है टी का कौन बन जाएगा, भाई बन जाएगा। तो ध्यान से हमें यही देखना है कि एच और टी को किस रिश्ते में लाऊं। एच और टी को इस रिश्ते में लाओ कि जे टी का भाई बन जाए। तो एच और टी सेम जनरेशन, एच और टी अगर सेम जनरेशन में आ गए, भाई बहन आ गए, तो जे जो है टी का भाई बन जाएगा। चलिए इसी पर देखते हैं और अगला क्वेश्चन। सेम वो क्वेश्चन देखिए, इसी पर पांचवा, फिर से देखो, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगे उसके दो पार्ट कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहले इनके रिश्ते देख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब मम्मी, तो आर जो है टी की हो गई माता। क्रॉस, क्रॉस का मतलब देख लो ए बी की बहन, तो टी जो है पी की हो गई बहन। प्लस, तो प्लस का मतलब देख लो ए बी के पिता। ऐसे, तो इन दोनों के जरा बनाइए ट्री डायग्राम। तो आर टी की मम्मी, आर इज मदर ऑफ टी, टी इज सिस्टर ऑफ पी। सेकेंड वाले के लिए क्यू इज फादर ऑफ पी। तो देखिए जरा ध्यान से, दोनों के लिए बन गया। अब क्वेश्चन मार्क लगा है पी और क्यू के बीच में, तो हम पी और क्यू को ही इस रिश्ते में ढालेंगे कि ये रिलेशन सही हो जाए कि टी क्यू की सिस्टर इन लॉ बन जाए, और टी ऑलरेडी पी की बहन है। तो अगर पी और क्यू मैरिड कपल बन जाए, हस्बैंड वाइफ बन जाए, तो क्यू की वाइफ, वाइफ की बहन, वाई की बहन सिस्टर इन लॉ। तो जरा बताइए हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता कौन सा है, डॉलर। तो अगर इनके बीच में लगा दिया जाए डॉलर, तो डॉलर लगते ही ए बी की पत्नी, तो पी जो है क्यू की हो जाएंगी पत्नी। और जैसे ही पत्नी हुई तो जरा बताइए ये रिश्ता सही हुआ, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों डॉलर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।